नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। राजस्थान में अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, इसको लेकर के लगातार सियासी सरगर्मी तेज है। न सिर्फ राजस्थान में बल्कि दिल्ली में भी हलचल बढ़ चुकी है। इसी के साथ ही आपको बता दें कि बीजेपी ने राजस्थान के साथ ही मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भी पर्यवेक्षकों के नामों का ऐलान कर दिया है, जो तमाम बैठकों के बाद ये फैसला लेंगे कि आखिर राज्य का सीएम कौन होगा। लेकिन इन सब के बीच में अगर हम बात राजस्थान की करें तो राजस्थान की जिम्मेदारी केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को सौंपी गई है। बता दें कि राजनाथ सिंह जैसे ही उन्हें पर्यवेक्षक की जिम्मेदारी सौंपी गई, वो हरकत में आ गए हैं, एक्शन में आ गए हैं। उन्होंने तत्काल पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की। उसके बाद खबरें ये आ रही है कि जयपुर में विधायक दल की बैठक रविवार या सोमवार को होगी और इस बैठक में राजस्थान के तीनों पर्यवेक्षक शामिल होंगे, जिसके बाद यह फैसला लिया जाएगा कि राजस्थान का अगला सीएम कौन होगा। क्या कोई नया चेहरा होगा या फिर इस सीएम की रेस में जो चेहरे चल रहे हैं उन्हीं में से कोई एक राजस्थान का सीएम होगा। लेकिन इन सब के बीच में अलवर की जो जनता है वो बकायदा ये कह रही है कि बाबा बालकनाथ को राजस्थान का सीएम बनाया जाना चाहिए। बकायदा अलवर की जनता हवन कर रही है, पूजन कर रही है और उनकी ये मांग है कि बाबा बालकनाथ ही राजस्थान के सीएम होने चाहिए। दरअसल कई सारे लोग वहां पर शामिल रहे, जिसमें से जो सरपंच प्रतिनिधि है उनका भी यही कहना है कि बाबा बालकनाथ ही राजस्थान के लिए एक अच्छे और बेहतर सीएम हो सकते हैं। दरअसल अलवर वही क्षेत्र है जहां से बाबा बालकनाथ को सांसद चुना गया था और फिलहाल वो तिजारा से विधायक हैं, जिसकी वजह से उन्होंने अलवर के संसदीय पद से इस्तीफा दे दिया है और जिसके बाद से अटकलें एक बार फिर से तेज हो चुकी है कि अब जब बाबा बालकनाथ ने अलवर के सांसदीय पद से इस्तीफा दे दिया है और वो तिजारा के विधायक बने हैं, तो ऐसे में उनका राजस्थान का सीएम बनना तय है। कहीं ना कहीं ये इस्तीफा उनके इस बात पर मुहर लगाता है और इस रेस में उनका नाम और भी ज्यादा आगे कर देता है कि आने वाले समय में वो राजस्थान के सीएम होंगे। बता दें, दरअसल अलवर के तिजारा से विधायक बने बाबा बालकनाथ के सीएम बनने की कामना को लेकर शुक्रवार को अलवर जिले के सरपंचों ने हनुमान सर्किल पर हवन किया, जिसमें जिले भर के सरपंच व अन्य जनप्रतिनिधि शामिल हुए। बता दें कि सरपंच संघ के जिलाध्यक्ष अशोक यादव ने कहा कि हनुमान सर्किल पर हनुमान मंदिर में हवन यज्ञ किया गया। अलवर के अलावा भी प्रदेश में कई जगहों पर बाबा बालकनाथ को सीएम बनाने की कामना को लेकर हवन होने लगे हैं। हमारे यहाँ जिले भर से काफी सरपंच आए हैं। करीब 5.25 किलो देसी घी से हवन किया गया। इस हवन में एक सरकारी अधिकारी भी शामिल हुआ जो पहले यूनिवर्सिटी में रहे हैं। आपको बता दें, जिस तरीके से राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में तीनों ही राज्यों में 3-3 पर्यवेक्षकों की घोषणा बीजेपी आला कमान की ओर से की गई है। राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह तो है ही, इसके अलावा सरोज पांडे को भी पर्यवेक्षक नियुक्त किया गया है, जो कि एक राज्यसभा सांसद हैं। इसके अलावा विनोद तावड़े, जो कि राष्ट्रीय महासचिव है, इनको भी पर्यवेक्षक की जिम्मेदारी दी गई है। और जिस तरीके से रक्षा मंत्री जेपी नड्डा से मुलाकात करते हुए खबरें सामने आई और अब यह कहा जा रहा है कि विधायक दल की बैठक जयपुर में होगी और इस बैठक में पर्यवेक्षक शामिल होंगे। तमाम विधायकों से सलाह मशवरा किया जाएगा कि आखिर राजस्थान के लिए कौन सा सीएम बेहतर होगा, कौन सा नाम है जो कि राजस्थान के लिए अच्छा होगा। इन तमाम मसलों पर चर्चा की जाएगी। उसके बाद ये जो रिपोर्ट है वो बीजेपी आला कमान को सौंपी जाएगी और उसके बाद जल्द ही यह ऐलान हो जाएगा कि राजस्थान का सीएम कौन होगा। हालांकि एक सवाल ये जरूर उठ रहा है कि आखिर राजस्थान के लिए बीजेपी ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के नाम का ऐलान ही क्यों किया। इसकी भी कई सारी वजह है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो राजनाथ सिंह बीजेपी के वरिष्ठ और काफी ज्यादा अनुभवी नेता है, जो जमीनी स्तर से उठकर संगठन में होते हुए पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के पद तक पहुंचे हैं। वो 2 बार बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रह चुके हैं। उन्हीं के कार्यकाल के दौरान नरेंद्र मोदी चुनाव जीते और प्रधानमंत्री भी बने हैं। बीजेपी को हर संकट की घड़ी में जिस मजबूत चेहरे की जरूरत होती है, उनमें से एक चेहरा राजनाथ सिंह का भी है। जानकारी
बार बताते हैं कि राजनाथ सिंह का राजस्थान की पूर्व सीएम वसुंधरा राजे से तालमेल काफी ज्यादा अच्छा है। जब राजनाथ सिंह पहली बार पार्टी अध्यक्ष थे तब राजे राजस्थान की सीएम थी। राजनाथ सिंह के अलावा दो अन्य पर्यवेक्षक जो कि पार्टी संगठन से जुड़े हैं वो भी दो बड़े नाम हैं। राज्यसभा सांसद सरोज पांडे और पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव विनोद तावड़े को इसलिए जयपुर भेजा जा रहा है ताकि सभी विधायकों से 1-to-1 संवाद कर सभी विधायकों को संगठित किया जा सके। रिपोर्ट्स के मुताबिक वसुंधरा राजे के पिछले कार्यकाल में सांसद दिया कुमारी और वसुंधरा राजे के बीच राजमहल के जमीनी विवाद को ध्यान में रखते हुए राजनाथ सिंह को भेजा गया है, क्योंकि उस विवाद में राजनाथ सिंह ने ही वसुंधरा राजे और दिया कुमारी के बीच मुख्य भूमिका निभाते हुए सुलह भी करवाई थी। अब जिस तरीके से आगे की बात करें तो राजनाथ सिंह ने कई सारे मसलों को सुलझाया है। रिपोर्ट्स की माने तो राजस्थान में बीजेपी विधायक दल की बैठक रविवार 10 दिसंबर को बुलाई जाएगी। बैठक में तीनों पर्यवेक्षकों के शामिल होने की भी खबर है, क्योंकि ये तीनों पर्यवेक्षक मायने रखते हैं, क्योंकि 1-to-1 ये संवाद करेंगे तमाम विधायकों से, जिसके बाद ये निर्णय लिया जाएगा। इसी के साथ ही कहा यह भी जाता है कि राजनाथ सिंह के सामने किसी भी तरीके का कोई भी प्रेशर पॉलिटिक्स नहीं चलता है और उन्हें भेजे जाने का मतलब यही है कि जो भी निर्णय होगा वो पार्टी के हित में होगा। दरअसल एक और घटना इस समय याद आती है कि सुशील मोदी से बिहार को निजात उन्होंने ही दिलवाया है। नवंबर 2020 में उन्हें ही पटना भेजा गया था। सुशील मोदी लगातार उनसे बात करते थे और ये ध्यान रखते थे कि कोई जो कार्यकर्ता है उनसे ना मिले, लेकिन यहां पर राजनाथ सिंह ने न सिर्फ सुशील मोदी की बात सुनी बल्कि तमाम विधायकों और कार्यकर्ताओं की भी बात सुनी, जिसके बाद उन्होंने ये फैसला लिया और बकायदा ये चीजें देखी। उसके बाद ये खबर आई कि कैसे सुशील मोदी को उप मुख्यमंत्री पद की दावेदारी छोड़नी पड़ी थी। तो यहां पर ये चीजें स्पष्ट होती है कि राजनाथ सिंह जो है वो सिर्फ एक व्यक्ति की बात नहीं सुनते हैं बल्कि तमाम कार्यकर्ताओं और विधायकों की भी बात सुनते हैं। और जिस तरीके से राजस्थान में इस वक्त अगर हम जमीनी स्तर पर बात करें, पार्टी कार्यकर्ताओं की बात करें, आम जनता की बात करें तो कहीं ना कहीं राजस्थान की जुबान पर एक नाम है बाबा बालकनाथ का, और लोग ये चाहते हैं कि राजस्थान का सीएम बाबा बालकनाथ को बनाया जाना चाहिए। और यही वजह है कि अलवर से वो सांसद चुने जाते हैं और बकायदा अलवर की जनता इस वक्त उनका पूरा समर्थन तो जता ही रही है, लेकिन तिजारा से वो विधायक बने हैं और तिजारा के तमाम विधायकों का समर्थन भी उनके साथ देखने को मिल रहा है। यहां पर गौर करने वाली बात यह भी है कि बकायदा बाबा बालकनाथ आते हैं, वो जेपी नड्डा से मुलाकात करते हैं, गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात करते हैं और ये मुलाकात के भी कई सारे मायने निकाले जा रहे हैं। कहा यह भी जा रहा है कि वसुंधरा राजे आती हैं, 2 बार की वो पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं, उन्हें कई घंटे इंतजार करवाया जाता है जेपी नड्डा के द्वारा, लेकिन बाबा बालकनाथ जो है वो तुरंत गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात कर लेते हैं, जेपी नड्डा से मुलाकात कर लेते हैं। तो इन चीजों को लेकर के तमाम तरीके के निष्कर्ष निकाले जा रहे हैं। और ऐसे में जिस तरीके से कहीं ना कहीं बीजेपी अगर तीनों ही राज्यों में सीएम का चेहरा चुनेगी तो काफी ज्यादा सतर्कता और ध्यान रख के चुनेगी, क्योंकि यही निर्णय कहीं ना कहीं 2024 के लोकसभा चुनावों के लिए भी काफी ज्यादा मायने रखता है, जिसकी वजह से ये 3-3 पर्यवेक्षक तीनों ही राज्यों में भेजे गए हैं ताकि ये जो फैसला लेंगे वो पार्टी के हित में होगा। फिलहाल इन तमाम खबरों को लेकर के आपकी क्या राय है हमारे कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।